जय जवान जय किसान का नारा तो आप सबने सुना ही होगा। लोग अपने हिसाब से लाल बहादुर शास्त्री जी के दिए गए इस नारे में जोड़ तोड़ करते रहे, लेकिन बाद में एक शब्द जोड़ा गया, जय विज्ञान, तो बना जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और इस बात के मायने आज आपको समझ में आ जाएंगे जब कर्नाटक के श्रीरंगपट्टम से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव बाबू रायना कोपलू में एक छात्र, एक किसान का बेटा यह संकल्प लिए बैठा था कि उसे भी अपने प्रोफेसर की तरह बनना है, उसे भी जेआरएफ की परीक्षा क्लियर करनी है। लेकिन जब आप किसानी करते हो तो किसानी आपसे आपका शारीरिक श्रम भी मांगती है और समय भी मांगती है। चुनौती यह थी कि किसान के इस बेटे को हिंदी भाषा की उतनी समझ नहीं थी, जबकि ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स हिंदी भाषा में पढ़ा रहे थे। इस छात्र की मुलाकात होती है YouTube पर हमारे चैनल से, और फिर वहीं से नया सिरा जुड़ता है इस अध्याय में, और नतीजा यह रहता है कि 2 महीने की छुट्टी लेकर के यह किसान का बेटा इस एग्जाम में पूरे भारतवर्ष में 12वीं रैंक हासिल करता है। तो क्या हुआ कि आपको भाषा नहीं समझ में आती? तो क्या हुआ कि आपको किसानी करनी पड़ती है? क्या हुआ कि आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है? यह मायने नहीं रखते जब आपके पास कोई बड़ा संकल्प हो। यह संकल्प के जरिए कैसे आप अपने सपनों को पूरा करते हो, आइए जानते हैं हम अभिषेक से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रांशु द्विवेदी है। हम बात कर रहे थे अभिषेक की, जो हमारे साथ आज इस स्टूडियो में है, और हम जानेंगे उनकी ये कहानी उन्हीं की जबान। हेलो अभिषेक, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन टू यू फॉर योर अचीवमेंट। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभिषेक को जो प्रश्न मैं करूंगा वो इंग्लिश में करूंगा या हिंदी में भी कर सकता हूं, पर अभिषेक उसका जवाब इंग्लिश में देंगे। हालांकि उसको थोड़ा थोड़ा हिंदी आती है क्योंकि उसने सीखा है। कैसे सीखा है ये हम अभिषेक से खुद ही जानेंगे। और लेकिन जो मेरे प्रश्न होंगे वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स में होंगे। अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि द मोस्ट ऑफ द ऑडियंस दे आर फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड, सो मैं आपसे हिंदी या इंग्लिश मिक्स क्वेश्चन करूंगा, लेकिन मैं आपके आंसर्स को हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जिन क्वेश्चंस का आप आंसर देना चाहें आप हिंदी में दे सकते हो, ठीक है? ओके। So let's start that the most important exam in India for the research is CSIR, most prestigious exam. So Abhishek, can you tell that what challenges the challenges that you were faced during your preparation? What are that challenges? Okay, sir. The biggest challenge is I had very less time for appearing for December's CSIR exam. So after finishing my MSc, I barely had 2 months left, and in that 2 months, I has to cover almost all of the syllabus. I was only good in cell communication as per se, and rest of the thing I have to manage in that 2 months gap. So that was my biggest challenge. Okay. And So I used to read around 18 hours a day because I took break from everything from college to agriculture. I didn't have any other thing to do. So I put all my time towards studying for CSIR. तो आप देख रहे हो कि ये बड़ी मैजिकल चीज है कि कैसे कोई इंसान 2 महीने की छुट्टी लेकर के सारा काम, सिर्फ सारा वक्त पढ़ने में ही डेडिकेट कर दे रहा है। आपको नहीं लगता ये कोई खतरनाक बात है? तो अभिषेक, व्हाट इज द रोल ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड व्हाट इज द मोटिवेशन बिहाइंड दिस? क्योंकि जब आप एक ही काम को लगातार करते रहते हो तो आप बोर हो जाते हो। तो व्हाट आर द थिंग्स जो आपको मोटिवेट कर रही थी, तो आप उसके बारे में बताइए हमें। Okay. As I said, studying 18 hours a day was not used to me.
it is very difficult to sit and study 18 hours a day. Basically, for me, I used to walk in agricultural fields. I used to travel 45 kilometers a day. So all of a sudden, if I want to sit and study for 18 hours, obviously that is not going to happen at a short period of time. So it took me around 2-3 weeks to get settled for that kind of environment. So I studied 18 hours a day, and at the end of the day, I was not able to recall anything because the stress was too high. And since I had any other options, I have to deal with the stress. And somehow I managed to pick up my pace. So in the remaining 1.5 months, I made a better use of it, and I studied every day. Okay. So अगर मोटिवेशन के बारे में मैं कह सकती हूँ, when I went to trip with my professor in my first year MSc, then at that moment I came to realize that my professor is also from agricultural background. He showed his entire home. His home is a small hut-like structure within the dense forest of Western Ghats. So that triggered me well into the field of research, and initially I became his fan. And if he can come from that jungle and be a professor of University of Mysore, then we should try something like him, or else it's of no use being a son of farm. So that motivated me very well. तो ऐसे उदाहरण आपके पास आसपास मिल जाएंगे, आप उनको ढूंढिए और वो कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसी चिंगारी जला देंगे जिसके कारण आपके अंदर वो भी आग भड़क जाएगी कि आपको भी कुछ ज़िंदगी में करना है। अभिषेक के साथ ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को देखा कि जब वो ऐसी जगह से, एक जंगल जैसी जगह से आ करके और प्रोफेसर बन सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते। यही बात घर कर गई अभिषेक को और अभिषेक भी तैयारी में जुट गए। लेकिन अभिषेक, टेल मी वन थिंग दैट द 2 months for the preparation is quite a difficult Yes, to sir. prepare. So ये मैनेज आपने कैसे किया कि 2 month, आप कह रहे हो कि 18 आवर पढ़ते थे, Yes, फिर sir. आपने बताया कि भाई मोटिवेशन था कि आपके प्रोफेसर जो हैं उनको देख करके आप मोटिवेट करते थे। तो आप बता सकते हो कि आप शेयर कर सकते हो कि कभी-कभी आपको ऐसा लगता होगा ना कि लो आप कभी फील कर रहे हो, कभी ऐसा भी फेज आता होगा, बिकॉज 18 आवर कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ये मामूली बात नहीं है। Yes, तो sir. वो कैसे मैनेज किया, वो कैसे मेंटेन किया? So, sir, as you said, studying 18 hours a day is not a very good thing. In fact, even after studying for 18 hours, I didn't recall anything at the beginning itself. So, one thing that made me sit tight is I didn't know anything about the syllabus actually. So, I had to start from beginning everything, except for the portion of cell communication. I didn't have any idea about other syllabus. In fact, I never used to genetics, I never used to evolution and ecology. So these subjects I found these subjects very curious. So somehow when I felt very low, I used to read subjects which are very curious to me. So that's how I overcame those difficult situations. Whenever I used to feel low, I used to pick up easy subjects, whichever subject that looks easy or that surprises me at most. I used to pick up those topics and I used to study them. तो शुरुआत करने के लिए आपको ऐसा ही करना पड़ता है, जो आपको पहले इजी लगे आप उसको पिक करिए, प्रिपेयर करिए, एंड देन कम से कम एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ चलो मुझे ये वाली बात तो आ गई समझ। अब उसके बाद अगर कोई डिफिकल्ट चीज़ हो तो आप उसको बाद में मैनेज कर सकते हो। सो अभिषेक, कैन यू शेयर दैट what is the role of your locality, your village in your
determination, what are the role, because कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि मेरे यहाँ पढ़ने का माहौल नहीं है ना, Yes, sir. वो एनवायरनमेंट नहीं है। तो आपकी लोकेलिटी, आपके रीजन का क्या रोल है आपकी पढ़ाई में, आप वो बताइए। और ये भी बताइए कि अपने गांव के बारे में बताइए, बाबू रायना कोपलू Open. के बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए कि वो कैसा गांव है और वहाँ क्या माहौल है पढ़ने लिखने का। Okay, sir. First of all, I would like to begin with a question. Have you heard of River Kaveri? हाँ, यस, कावेरी रिवर। Okay, sir. My village is situated on the banks of river. वाओ। All our agricultural lands are just beside the river. So it's a beautiful village for kids to grow up there. And regarding my locality, I'm not exaggerating this point, but to be frank, lot of people in our village, they don't know that I am studying MSc or that I am studying in higher education. Most of them think that I am going to Mysore to do some job, and lot of the people, they don't know about my education background. मतलब ऐसे गांव Because से हैं जहाँ पे पता भी नहीं है लोगों को कि एमएससी क्या होती है, एमएससी करने जा रहे हैं, हायर एजुकेशन में जाएंगे, रिसर्च करेंगे, इन सब का कोई अंदाजा लोगों को नहीं है। वहां से एक लड़का निकलता है और वो पूरे इंडिया में 12 रैंक लेकर के आता है और पढ़ाई सिर्फ 2 महीने की है। तो ये कितनी इम्पैक्टफुल चीज है। ये इंडिया के बहुत सारे बच्चों को मेरी उम्मीद है ये जगा देगी और उनके अंदर भी जोश पैदा करेगी, जुनून पैदा करेगी। सो Abhishek, one more thing, yes, sir. that what are the study material and what are the things that you have choose to prepare for your examination? Okay, sir. Regarding the study material, I have to give credits to 3 people. One is IFAS, and one is my professor Gopal Marathe sir, and another is my another professor A. Kemparaju sir. So Professor Marathe and Professor Kemparaju sir, they taught me cell communication and immunology very well. So because of them, I was able to get into that field, get into those deep concepts, and the rest of it, I referred IFAS. I referred your lectures, I referred Casey sir lectures. I still remember, not in the online courses, but in YouTube, आपका और केसी सर का लेक्चर मुझे बहुत पसंद था। अच्छा, लेक्चर बहुत पसंद था। तो And- बताइए कि अभिषेक, अभी कैसे, हाउ डिड यू कम टू नो कि आईएफएस भी कोई है? आईएफएस के बारे में पता कैसे चला? यूट्यूब से कैसे, क्या वो कहानी थी, वो शेयर करिए। Initially, as I said, I didn't have any touch with genetics and ecology and evolution. So I started searching YouTube. Then I frequently came across IFAS channel, and I came to know about online courses. Then I took online course in June 2023. ओके, तो वो जो डिफिकल्टी थी, क्योंकि हम लोग तो हिंदी में, अब आपको हिंदी समझ में आती है, Yes, sir. अब आप Initially, I हिंदी didn't. बोलते भी हो थोड़ा थोड़ा, है ना? Yes, sir. तो पर पहले क्या था कि पहले हाँ, I पहले didn't know. I didn't know Hindi language at all, sir. क्योंकि मैं साउथ इंडिया से हूँ, and listening to Hindi was first time to me. And you, of course, in YouTube you use lot of Hindi while teaching all the concepts. यस, So initially I felt very difficult. So later I used to pick up your language because I started watching Hindi movies. So अच्छा, that helped me a lot. तो कौन सी मूवी देखी अभी? Um, I have seen lot of movies, but recently I have seen Pathan and Jawan and some of the movies of Hrithik Roshan. ओके, So कौन? I Dhoom Dhoom हाँ, 2, धूम, I think. ओके, धूम, पठान, जवान एंड ऋतिक रोशन Then मूवीज। initially I got confused because Doom 1 is
acted by some other actor. Doom 2 was played by Hrithik Roshan. And again, Doom 3 is played by Amir Khan. Yes. So there was no connection in the movie. हाँ. I was puzzled with that. हाँ. And then I watched Three Idiots. तो ये भी एक समस्या है कि कोई बाहर से आके अगर मूवी देखे, अरे तो कोई डायरेक्टर अगर इसमें से आगे चल के बने तो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना. खैर, एनीवेज, कोई मूवी का डायलॉग आपको याद है? मूवी का डायलॉग, हाँ, शाहरुख खान का डायलॉग याद है. कौन सा? उसका मूवी नेम पता नहीं. बड़े बड़े देशों में छोटे छोटे बातें होते रहते थे. बड़े बड़े देशों में रहते छोटी छोटी थे. बातें होती रहती हैं सेनोरिटा. हाँ, Maybe it is from Dawn. no, this is from DDLJ, दिल वाले DDLJ. दुल्हनिया ले जाएंगे. यस. एनीवेज, सो ये आप देख रहे हो कि किसी इंसान को हिंदी समझ में नहीं आ रही है तो पहले उसके ब्रेन पे प्रेशर है कि पहले वो हिंदी सीखे, और हिंदी सीखने के बाद फिर वो कॉन्सेप्ट सीखे, और कॉन्सेप्ट सीखने के बाद वो समझ के और फिर उसको इंग्लिश में पढ़ करके वापस. बड़ी मेहनत हो गई. कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? so अभिषेक, Regarding the language, sir, I didn't know that Hindi and Urdu are almost similar. yes. I used to see people speaking Urdu, especially Muslim peoples. They used to speak Urdu in front of me, but I didn't realize that it is almost similar to Hindi. Yes. Only after I came to know Hindi, I realized that both of them are same. There is a little bit of difference in those two languages. Yes. So along with the preparation, I learned about two languages. उर्दू की ओरिजिन भी यहीं से हुई है. उर्दू की ओरिजिन मेरठ के आसपास किसी इलाके से उत्तर प्रदेश में हुई है. ठीक है. Okay. तो द ओरिजिन फ्रॉम उर्दू इज फ्रॉम इंडिया. यही इंडिया की ही लैंग्वेज है, यहीं से ओरिजिनेट हुई है, अराउंड मेरठ. सो नाउ अभिषेक, Yes, sir. इतनी सारी बातें आपसे करी, आप अपनी एजुकेशनल जर्नी के बारे में बताइए कि आपकी एजुकेशनल जर्नी क्या थी, आपने कहाँ पढ़ाई लिखाई करी, और फिर उसके बाद, क्योंकि ये जानना भी ज़रूरी है कि आप किसी बहुत ऐसे कॉलेज से नहीं हो कि वहाँ पर बहुत अच्छा है, बहुत सुविधाएं हैं, रिसर्च की फैसिलिटीज़ हैं. ऐसा तो नहीं था जब मेरी आपसे बात हुई तो. लेकिन आप कहें कि वहाँ के प्रोफेसर्स कुछ ऐसे थे कि जिन्होंने आपको मोटिवेट किया. एनीवेज, जो 12th की जर्नी थी, 12th क्लास, फिर बीएससी, फिर एमएससी, उसके बारे में आपका क्या, और स्कूलिंग जो है वो आपकी कहाँ से हुई है, उसको थोड़ा सा आप बताइए. सर, मेरे स्कूलिंग मेरे गांव बाबूरान कोपलू से हुए थे. वहाँ कोई प्राइवेट स्कूल्स नहीं थे उस टाइम पे. मेरा स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से होगा था. एंड आफ्टर दैट आई वेंट टू मांड्या. इट्स अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ माय विलेज. सो आई स्टडीड PU देयर. Mandya is also not a big town. They had smaller colleges, and I studied PUC there. For BSc, I came to Mysore. I studied BSc in St. Philomena's College, and then for MSc, I studied in University of Mysore. ओके. तो मैसूर यूनिवर्सिटी में इन्होंने एमएससी करी. गया कि नहीं अब तो कुछ करना है. इन्होंने प्रोफेसर को देखा, ऐसे प्रोफेसर जो ऐसी जगह से आए हैं जो काफ़ी ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, लेकिन वहाँ पर प्रोफेसर हैं. तो ये बात इनको इंस्पायर कर गई शायद. आज भी मेरा प्रोफेसर को गाँव, if I want to go there, we cannot travel by public buses, sir. They don't have public bus at all. We have to walk around 7 kilometers to reach their village. 7 किलोमीटर तक पैदल चल के गांव पहुंचना पड़ता है इनके प्रोफेसर्स के. Yes, sir. वहां पर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है. तो उस जगह से आए हैं वो निकल करके, और वो प्रोफेसर बन गए. ऐसी कहानियां जो हैं वो आपको प्रेरित करती हैं, और इसीलिए ऐसी कहानियां बननी चाहिए. और हमारा भी मकसद यही है कि अभिषेक को यहाँ बुला करके, जो इस एग्ज़ाम में ऑल इंडिया 12 रैंक हासिल किया है, उससे ये बताने का.
अभिषेक, आप ये बताएंगे कि आपका कौन सा अटेम्प्ट था? आपने क्या इससे पहले कोई अटेम्प्ट किया था या ये फर्स्ट अटेम्प्ट था? ये मेरे सेकेंड अटेम्प्ट था सर। सेकेंड पहला अटेम्प्ट। अटेम्प्ट जून में हुआ था, ओके। but in that attempt I was not prepared at all. I didn't even know about online coaching classes. So my seniors were applying for the exam. So then I thought, I was still in the college. Then I thought maybe I should give an attempt. So I gave attempt. उस टाइम मेरा परसेंटाइल 92.8 था. And Okay. then मुझे पता नहीं था परसेंटाइल और परसेंटेज में क्या डिफरेंस है. मैंने सोचा 92 परसेंटेज मतलब ये this is too big. हाँ, I this is thought too it's too much. big. This is very high percentage, and you were feeling you were on the top of the world with Yes, sir. 92 percentage. लेकिन फिर Then I realized it is not percentage, it is percentile. Then I actually look at then I took a look at answer key. Then I realized my marks is around 68 out of 200. Then I felt really bad. इसी टाइम में मैं आपका ऑनलाइन कोर्स ले चुका था. Then I started studying. ओके, तो पहले इन्होंने YouTube से देखा और फिर उसके बाद इन्होंने ऑनलाइन कोर्स लिया. पहली बार में इनका नहीं हुआ, तो पहली बार में हार नहीं मानी इन्होंने, और हार नहीं मानी और फिर सेकंड टाइम में इन्होंने जब किया तो नतीजा ये रहा. तो 2 महीने की मेहनत और फिर ये. तो अभिषेक, आपके फादर को पता है ये कि आप क्या कर रहे हो, और वो इसके बारे में क्या जानते हैं? आपके घर में अभी लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में कि आप क्या करोगे? कैसे समझाया उनको कि मैं क्या करने जा रहा हूँ आगे, इससे क्या होगा? Actually, that is quite difficult to say because I haven't told it yet, sir. I still haven't told anything about my examination, my qualification, and my rank. In fact, they don't know whether I am in MSc or not. क्या? They are not aware because they are not educated. They are illiterate. ओके. बट Sorry, आपने are उनको समझाया कि वो मतलब आप क्या करने जाओगे आगे, फ्यूचर आपका क्या होगा, ये समझाया आपने उनको? नहीं सर, अभी तक मैंने I haven't talked to them about the exam and my future plan. I want to pursue MSc. Recently, I came to know that there are a lot of good institutions in Bangalore. IAC है, NCPS है, JNCSR है. So I'll try to get prepared for the interview. Then yes, that's the plan. ओके. I want to study PhD. तो आप उनको बताओगे कि नहीं बताओगे? मतलब आप जाओगे, वो कैसा फील कर रहे हैं? उनको तो पता ही नहीं है, तो वो फील कैसा कर रहे होंगे? उनको तो कुछ पता ही नहीं है अभी. I think I have to tell someone who is educated in my family first. Then of course they can convince our parents. So they can tell. If I say, maybe they won't believe it at all. अच्छा, हाँ, ऐसा होता है. मैं आपको बताता हूँ अभिषेक, मेरे साथ क्या होता है. मैं एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ाता हूँ और Yes, sir. मैं 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ. मैं इससे पहले मैं मेडिकल भी पढ़ा चुका हूँ और यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ. लाइफ साइंस के बहुत सारी यूनिट में पढ़ा रहा हूँ. आज भी जब मैं अपने घर जाता हूँ Yes. तो मैं अगर किसी बात का रीज़न देता हूँ, ठीक है, कि किसी को फीवर हुआ है या किसी को कुछ एबनॉर्मलिटीज़ है, मैं अगर कोई रीज़न देता हूँ तो मेरे घर में मेरे फादर, मेरे पिताजी, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते ज़्यादा कि हैं ये Yes. क्या मुझे बता रहा है, इसको तो मैंने कल अभी पाला है, ये आज बड़ा होके मुझे बता रहा है. ऐसा नहीं है. डॉक्टर बताएगा तो वो मान लेंगे, मेरी बात को कम मानते हैं, जबकि मेरी बात बाकी दूसरे सारे मान जाते हैं. तो ऐसा होता है. Similar case with me also. सिमिलर केस है. Same situation. सेम सिचुएशन है. हाँ, तो ओके अभिषेक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके.
और जैसे आपने जो बताई डिफिकल्टीज बताई, आपने जो बैकग्राउंड बताया, मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू बहुत सारे लोगों के दिल में ये बात जगाएगा कि भाई कहाँ बैठे हो छुपे, अरे क्यों बैठे हो। जब ये लड़का 2 महीने की तैयारी में CSIR में 12th रैंक हासिल कर सकता है बिना किसी मॉक टेस्ट के, बिना किसी टेस्ट के, तो आप क्यों नहीं कर सकते। और पढ़ाई के लिए मैं एक बात आपसे और पूछना चाहता हूँ अभिषेक, आपने क्या कोई बुक को रेफर किया था या फिर सिर्फ IFS के ही स्टडी मटेरियल से उसी से काम चल गया था, नोट से? नहीं सर, फॉर सेल सिग्नलिंग आई रेफर्ड माय प्रोफेसर्स नोट्स and for rest of the syllabus I followed your lectures. ओके, तो सेल सिग्नलिंग को छोड़ करके बाकी सब इन्होंने IFS का ही रेफर किया, मतलब रिजल्ट आराम से आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। यस सर। तो ये थे अभिषेक, आप इनको सुन रहे थे। अभिषेक की स्टोरी बहुत ही मजेदार है, बहुत ही बेहतरीन है, और मतलब आपको अगर और जानना हो इस बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिएगा ज़रूर। और मैं चाहता हूं कि अभिषेक ने अब तक जितनी भी बात बताई हैं उनको आप अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एब्जॉर्व करके कुछ ना कुछ उनसे सीख लीजिए। बहुत सारे लोग जिनको ये मलाल रहता है कि मेरे यहाँ माहौल नहीं है, मैं कैसे पढूं, कोई समझ नहीं रहा है कि मैं कैसे पढूं, और वो उनके लिए ये इंटरव्यू बहुत खास है क्योंकि आप इससे सीख ले सकते हो अपने जीवन में। ठीक है, तो ये थे अभिषेक दोस्तों, और हम अभिषेक से बात कर रहे थे। थैंक यू सो मच अभिषेक इंटरव्यू के लिए। आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं इन बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इनको? Okay, for the people, the aspirants who live in cities, I think they will get enough time to study there. But for those who are living in village, need to travel far to study. If they are facing situations like this, you should not take it in a negative note. Take it in a positive way. And yeah, the less time that you get, you can be more competent towards your studies. So and also doing agriculture is actually good, sir, because that kept me fit all the time. ऐसा कोई नहीं I got sick and I can't study. I have never got sick actually in my MSc course. So yes sir, and we don't get any health issues regarding that. So what I want to say is, even though there are so many things that are not supporting you to study, you make them think that whatever the things that you are getting, the negative notes, make it as a positive note. If you don't have any time to study there, it's okay. Study in a short period of time. Make full use of the time and stay focused. That might help you a lot. तो अभिषेक का कहना है कि जितने आप कम समय पाओगे, आपकी कॉम्पिटेंसी आपकी पढ़ाई के प्रति बढ़ जाएगी। yes, उतना ही आप ज्यादा फोकस्ड रहोगे कि मुझे कम समय मिल रहा है, मैं कैसे पढ़ लूं, उतना ही ज्यादा आप डिटरमाइंड हो जाओगे। तो अगर आपको कम समय मिल रहा है तो ये भी अभिषेक कहते हैं कि ये भी एक तरीके का वरदान ही है आपके लिए। And also I want to mention that I haven't taken any test series yet. ना कोई मॉक टेस्ट है, ना कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का। I didn't refer any previous year question papers. Of course, I used to look at some questions while studying if I get bored. Otherwise, I did try to take your mock test, but I didn't have any time. So even without mock test, we can actually crack this exam. समझ गए? तो अगर अभिषेक कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। इनको टेस्ट सीरीज का या मॉक टेस्ट देने का मौका ही नहीं मिला, मिल जाता तो पता नहीं क्या होता, ये कहीं बैठे होते पहली दूसरी रैंक लेकर के। तो अभिषेक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप मिसाल हो बहुत सारे स्टूडेंट के लिए। सो थैंक यू सो मच अभिषेक, हमें समय देने के लिए और इन तमाम सारे बच्चों को बताने के लिए।
अभिषेक से पहली ये मेरी मुलाकात अभी फेस टू फेस पहली हो रही है। इससे पहले अभिषेक को मैं ऑनलाइन में पढ़ाया करता था, मैं नहीं जानता था कि अभिषेक कौन है। ऐसे चेहरे जब हमारे सामने बैठते हैं पढ़ाने के बाद तो हमारा सम्मान और भी बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू अभिषेक। तो दोस्तों ये थे अभिषेक और आप इनसे बात कर रहे थे AIR 12 दूसरा अटेम्प्ट था इनका। खेती के साथ साथ पढ़ाई इन्होंने करी और अपने सपनों को पूरा किया है। आगे चल करके ये जाने वाले हैं IISc में या फिर उन्होंने कई सारे और इंस्टीट्यूट चिन्हित किए हैं, वहां पर ये जाएंगे और अपने रिसर्च करियर को परस्यू करेंगे। सो धन्यवाद। ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरी आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।